हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। एक्यूरियस एक्यूरियस सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन एक्यूरियस के लिए है। एक्यूरियस इसमें हम सिर्फ आपके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, हम उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके एक्वेरियस, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, नहीं हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। Aquarius, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओह Aquarius, इस महीने आप अपनी लाइफ के एम्परर बनते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कोई फायर साइन को आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। ओके, एस लियो एंड सेजिटेरियस, कोई ऐसे पर्सन है उनको आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आप एफर्ट डाल रहे थे एंड रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि मैं भी शायद फायर साइन के साथ में लाइफ में आगे बढ़ूंगा। ओके, नाउ हियर इज द रिजल्ट। उनको आप फायर साइन को आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो एंड रिजल्ट इज हियर एंड जस्ट मूव ऑन हो रहे हो। अपने जहाँ पर इमोशनली हैप्पीनेस मिल रहा है आप वहाँ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, या नाइस। वैसे देखते हैं एक्यूरियस, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। एक्वेरियस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। फर्स्ट द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस। ओके, या गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने कुछ ना कुछ कंप्लीशन कर लिया हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि या सी देयर इज टू कार्ड, वाटर साइन के साथ में आपने कंप्लीशन कर दिया हो। कोई वाटर साइन हो सकता है, उनके साथ में कंप्लीशन कर लिया हो बिकॉज ऑफ द दिस इज यू। ओके, दिस इज यू एक्वेरियस, दिस इज यू। प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे, बिकॉज ऑफ द कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में। वाटर साइन ने आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दिया है या फिर इमोशनल तौर पे लॉस हुआ है, बिट्रेल किया है, धोखा किया है, तो पास्ट में आपने उनके साथ में कंप्लीशन कर दिया, चैप्टर क्लोज कर दिया, राइट। तो इसीलिए अभी राइट में आपकी ओवरऑल एनर्जी फायर साइन के साथ में आप डील करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट सी दिस इज यू and three of swords is heartbreak, and see this two card is all about completion and this is the water sign. Okay, but past में guys मुझे लग रहा है कि कोई वाटर साइन के साथ में आपको completion हो गया है। पास्ट में completion हो गया जहाँ पर भी उन्होंने आपको दर्द दिया था, दुख दिया था, तो पास्ट में चैप्टर क्लोज। ओके, लेट्स सी जुलाई महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस। जुलाई महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस की। एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। आप अपनी लाइफ को आप अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रही हो। ओके, कम्युनिकेशन करना चाहते हो बट थोड़ा सा कम्युनिकेशन में हिचक है बिकॉज देयर इज द कंप्लीशन। पास्ट की वजह से मे भी शायद हो सकता है कि अभी जिस सिर्फ आप अपनी लाइफ, अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से या फिर क्लोजनेस की वजह से। या सी दिस इज द जगलिंग कार्ड, मे भी शायद आप जगलिंग करो, दिस वाई आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं पास्ट चैप्टर क्लोज की वजह से। ओके, जगलिंग करे, टू सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, मनी वाइज या लव वाइज में टू पर्सन हो सकते हैं, उनमें जगलिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रही है पास्ट के पर्सन की वजह से और अभी के पर्सन की वजह से आप जगलिंग करे हो, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, राइट। फर्स्ट कार्ड इज यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, बस जगलिंग कर रहे हो एंड जस्ट फेथ रखे हो कि कभी तो मेरी लाइफ में चेंज होगा। दिस इज द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। कमिटमेंट कर रहे हो कि कभी तो मेरी लाइफ में चेंज आएगा, कभी तो मेरी लाइफ में मैं स्टेबल हूँगा, बैलेंस करके चलूँगा। ओके, कभी तो मेरी लाइफ चेंज होगी।
मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके एक्वेरियस, दिस इज द स्टेबिलिटी का कार्ड है। ओके मे भी शायद आप इसके साथ में डील कर रहे हो अर्थ साइन के साथ में, बट फेथ रखे हुए हो कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी बोल के। ओके योर फेथ, भरोसा रखे हुए हो। एंड सी इनडिसीजन मोड पे हो। मे भी शायद हो सकता है कि फायर साइन अर्थ साइन की वजह से आप इनडिसीजन मोड पे हो। पास्ट में आपका वाटर साइन के साथ में ब्रेकअप हुआ है एंड नाउ यू आर डीलिंग विथ फायर साइन एंड अर्थ साइन, इसलिए आप इनडिसीजन मोड पे हो राइट नाउ। डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसकी तरफ मैं जाऊँ, बस भरोसा रखे हो कि नहीं जा, इसलिए यहाँ पर जगलिंग का कार्ड आया ना, इसलिए आप ये सोच रहे हो कि नहीं देखते हैं क्या होगा, जिसके साथ भी लिखा होगा चले जाएंगे। जस्ट लाइक दैट। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके सी यू आर फीलिंग अलोन। 5 ऑफ कप का कार्ड है, 5 ऑफ कॉइन का कार्ड है। दिस इज अलोन कार्ड, सिंगल कार्ड। ओके दैट्स व्हाई यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं किसके साथ जाऊँ, किसकी मतलब जगलिंग कर रहे हो, कम्युनिकेशन करूँ कि नहीं करूँ। यू फीलिंग अलोन, हेल्प मांग रहे हो, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। एंड सी जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो ना, एफर्ट डाले हो, वेट कर रहे हो। ओके आपने एफर्ट डाले, जहाँ पर भी जगलिंग कर रहे हो एफर्ट डाले, वेटिंग कर रहे हो कि रिजल्ट हो बोल के, क्योंकि यहाँ पर आप जगलिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। एंड हियर इज योर अलोन, हेल्प मांग रहे हो। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल न्यू स्टार्ट। जहाँ पर भी आपने फेथ रखा हुआ है ना, भरोसा रखा हुआ है ना, वहाँ पर आपको न्यू इमोशनली ऑफर आता हुआ दिख रहा है, इमोशनली सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल न्यू ऑफर आता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड। क्योंकि आप यहाँ पर वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, आपके लाइफ में न्यू ऑफर आए, हेल्प मांगते हुए दिख रहे हो, बट है यहाँ पर ऑफर। ओके एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के पर्सन के साथ में आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उनके पीछे आप काम करते दिख रहे हो कुछ लोग। ओके या फिर कुछ लोग पास्ट के सिचुएशन से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस न्यू सिचुएशन के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सी मे भी शायद हो सकता है आप ना ये अर्थ साइन के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो एक्वेरियस, बट कॉन्फिडेंट की कमी है या फिर किसी न किसी चीज़ की कमी है जो आप इस अर्थ साइन के साथ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। एंड साथ ही साथ आप हार्डवर्क तो कर ही रहे हो कि मुझे इस अकेलेपन से बाहर निकलना है और अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी विशफुल के फिल्म के बारे में सोचना है, अपनी खुशी के बारे में सोचना है, उसके पीछे आप हार्डवर्क तो कर रहे हो। ओके गाइस, जहाँ पर भी मैं अपनी सिचुएशन में अकेला पड़ गया हूँ, अकेली हूँ, तो उसको चेंज करना है बोल के हार्डवर्क कर रहे हो, जो कि अच्छा है एक्वेरियस। लेट्स सी व्हाट एल्स। और क्या एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज़। एक्वेरियस के लिए और क्या। Okay, fine. See guys, again, see, 9 of cup is here. आप अपने काम कर रहे हो कि आपको इमोशनली हैप्पीनेस मिले, आप अपने बारे में सोचो, आप अपने खुशियों के बारे में सोचो। जहाँ पर भी आप रिजल्ट वेट कर रहे हो, आपको जो भी आपने एफर्ट डाला है रिजल्ट का वेट कर रहे हो, उसमें आपको खुशी मिले, आप ऐसा सोचो। एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो भी आप चाह रहे हो डिजायर अपनी लव लाइफ के लिए, जहाँ पर भी मे भी शायद हो सकता है कि आप कैप्रिकॉर्न के साथ में आप डील कर रहे हो। ओके एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कॉइन एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। किसी के लिए सिंगल हो सकता है, सिंगल ही हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 सिंगल कार्ड आए हुए हैं, 3 सिंगल कार्ड आए हुए हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि ना चैप्टर क्लोज हो गया है, तो वो कुछ लोग सिंगल हो, एंड कुछ लोग हो सकता है कि इस अर्थ साइन के साथ में इंडिपेंडेंट हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज या फिर पर्सन वाइज। ओके इंडिपेंडेंस हो।
जो भी कमी थी, मे भी शायद हो सकता है कि मनी वाइज कमी थी, इंडिपेंडेंस वाइज कमी थी, जो यहाँ पर आप इनके साथ में थी, जो यहाँ पर आप इनके साथ में कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मे भी शायद हो सकता है कि मनी की कमी थी, स्टेबिलिटी की कमी थी, जो आप अपनी लव लाइफ में क्रिएट नहीं कर पा रहे। नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, ओके। कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं या कुछ लोग इनके साथ में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। 2 सिनारियो है यहाँ पर, ओके। Okay, let's see. Yeah, maybe शायद there is the divine timing. Okay, this is the fire sign. Sagittarius कार्ड है। डिवाइन टाइमिंग पे आप जो भी आप पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, लक आपके फेवर में है। जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो कि न्यू स्टार्ट हो, जहाँ पर भी आप जाना चाह रहे हो, बट वहाँ पर आप जिस भी पर्सन के साथ में रहना चाहते हो, जिस भी पर्सन को चाहते हो, बट वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। ओके, Yeah guys, nice energy Aquarius. Let's see, देखते हैं कि what's the hidden position जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए इस महीने आपके लिए। क्या हिडन आता हुआ दिख रहा है। ओके, what's the hidden position for Aquarius? Give me one card for Aquarius. What's the hidden position for Aquarius? Okay, मुझे लगता है ना गाइस, जो यहाँ पर आप इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, सिंगल हो, ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, फेथ रखो, जगलिंग कर रहे हो, दिस इज़ द हिडन क्वेश्चन। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है इस रिवर्स से। इस अपराइट में भी शायद जो भी आपकी जगलिंग थी या फिर आप लव लाइफ में आपको जो भी लव सामने वाले ने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिए है, उसमें से रिलीज हो सकता था, बट इस रिवर्स है। तब भी शायद हो सकता है कि आप अपने लव को सफोकेशन से आप हैंडल करो। ओके, दिस इज़ नॉट कंप्लीशन। अपने लव लाइफ को ऐसा हो कि ना तो मैं उसको छोड़ पा रहा हूँ, ना तो मैं उसको पकड़ पा रहा हूँ। जस्ट उस तरीका का कार्ड है। ओके, क्योंकि आप वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपनी लव लाइफ को हैंडल करेंगे। आप खुशी के साथ में हैंडल नहीं करेंगे, आप जस्ट झेलते हुए हैंडल करेंगे, जस्ट लाइक उस टाइप से बोल सकते हैं। बिकॉज आप जाना चाहते हो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ। इस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो। सी, दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। ओके एक्वेरियस, इस सिचुएशन से आप जहाँ पर आपको खुशी मिली वहाँ जाना चाहते हो, पैशनेटली न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अबाउट जहाँ पर भी आपको बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, कंफ्यूजिंग है। ये वाटर साइन से। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आप जो भी ये वर्डन है ना, इससे निकल के आप अपने लाइफ में इमोशनली स्टेबिलिटी जहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, वहाँ जाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉन में डीलिंग विद कैप्रिकॉन। सी, हियर इज ए कैप्रिकॉन। एक्वेरियस, देखते हैं कि आपका आउटकम क्या निकल के आता है। व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस? या नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ अर्थ साइन, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड सी देयर इज द एंड अबाउट योर एंड है, जस्टिस है, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी है, एंड अगेन आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, द आउटकम इज गाइस नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है एक्वेरियस, तो आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, और दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि टोस्फर को कैप्रिकॉन के प्रति आप एक्शन ले रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ को छोड़ के आप करियर में एक्शन ले रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंडिंग है समथिंग। में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप चाह रहे थे कि आपको जस्टिस मिल रहा है, एंड दिस इज़ द एंडिंग, बिकॉज दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड। इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड इनर तौर पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। सी, आई टोल्ड अगेन, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फायर साइन के साथ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, एंड उसके पीछे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, उनको कंट्रोल करना चाह रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही हो, जस्टिस मिल रहा हो, और एंडिंग हो रही है जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप एक्शन ले रहे हो किसी अर्थ साइन के साथ में, और जो भी टॉक्सिक में भी शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो के साथ में आप एक्शन ले रहे हो, एंड जो भी
टॉक्सिक सिनारियो है, बर्डन है यहाँ पर, उसकी एंड है। ओके, नाइस है। लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस की एंजल्स आपको कैसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स? ओके, सी रिलीज कीजिए गाइस, रिलीज कीजिए जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक सिनारियो है। सी एंड लाइट लीजिए, लाइट। आप में भी शायद बर्डन लेते लेते सी लाइट लीजिए, साइन लीजिए। ओके, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव पर्सन है, उसको रिलीज कीजिए। एंड अपॉर्चुनिटी बिकन 9 ऑफ कप, देयर इज द अपॉर्चुनिटी गाइस। अपने लाइफ को लीड करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो रिलीज कीजिए अपने जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, पर्सन है, उसको रिलीज कीजिए। और अपॉर्चुनिटी इज देयर गाइस, लीड कीजिए अपनी अपॉर्चुनिटी को, कंट्रोल कीजिए अपनी लाइफ को, स्कॉलरशिप लीजिए अपनी लाइफ में। ओके, स्टेबिलिटी लीजिए अपनी लाइफ में, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ सी 4 13 4 4 4। स्टेबिलिटी लाइए अपनी लाइफ में, रिलीज करके नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड पर्सन को रिलीज कीजिए। लेट्स सी, देखते हैं कि विस्पर ऑरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस। क्या मैसेज देना चाहते हो आप एक्वेरियस को, बताइए प्लीज। ओके, जस्ट 2 मिनट। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट, मे भी शायद ये किसी के लिए है। एंड दिस इज द 19 कंप्लीशन। एक्सप्रेस कीजिए, किसी ने बोलना चाहूँगी, एक्सप्रेस कीजिए लव थ्रू गिफ्ट। में भी शायद वो फ्लावर हो सकते हैं, कोई भी गिफ्ट हो सकता है। एक्सप्रेस कीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी लव चाहते हो वो बढ़े। ओके, क्योंकि अगर हम एक्सप्रेस जाहिर करते हैं तो ही तो सामने वाले को पता चलता, तो ही तो हम कनेक्ट हो पाते हैं, राइट? या सी गाइस, miracles is love make the difference. Okay, and this is the card of 31. Love help heal past hurt and provide a sense of security and self-worth. अगर आपके लाइफ में गाइस मुझे लग रहा है कि कहीं स्ट्रेसफुल है, बर्डन है, ओके, तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है कि जो भी बर्डन सिर्फ है, जो भी टॉक्सिक सिनारियो है, उसको रिलीज़ कीजिए। पास्ट का जो भी है उसके, मुझे लगता है कि पास्ट के ख्यालों में कुछ लोग जा रहे होंगे, तो पास्ट के जो भी सिनारियो उससे उभरिए एंड लव को एक्सपेक्ट कीजिए। लव पे ध्यान दीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, ताकि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ओके, एंड लव मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट्स। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है ना गाइस, मे बी शायद वो, अगर किसी की लाइफ में हर्ट भी हो रहा है तो वो भी गिफ्ट है, क्योंकि उससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, एंड ब्लेसिंग है वो भी। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि मिरेकल एक्सपेक्ट कीजिए, मिरेकल एंड ब्लेसिंग एक्सपेक्ट कीजिए हर एक सिचुएशन से। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। अपने आप में जेंटल रहिए। किसी को ये बोलना चाहता है, अपने आप में जेंटल रहिए, अपने बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि आप अपने बारे में ट्रू रहिए कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा सोचते हो। दूसरे के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचिए। ओके, एंड हैव फेथ गाइस, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। हैव फेथ रखिए गाइस, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हो रही है उसमें फेथ रखिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। फेथ रखिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल्स का कार्ड आया हुआ है, और अपने आप में ट्रू रहिए, अपने आप के बारे में सोचिए, अपना ख्याल रखिए, जो कि यहाँ पर अपने आप के बारे में कार्ड आया हुआ है। ओके, या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके क्यूरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।